फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया कैसा लग रहा है आंटी को वापस देखकर? तो आंटी आ गई हैं, और अगर किसी को अभी भी आइडिया नहीं है कि आंटी कहाँ गायब रही हैं, मेरे ख्याल से 3 महीने कम से कम होंगे जब आंटी जी गायब थी। और गायब इसलिए थी क्योंकि आंटी इंडिया में थी। पर एक बात बताती हूँ कि इंडिया में 3 महीने में मेरे को खांसी 3 महीने लगातार रही है। तो अभी भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी बीच में बहुत एकदम से खांसी खुशी आ जाए तो ये मत सोचना कि ये क्या हो गया है। तो इसको ठीक रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं पता चला कि किस वजह से हुई है खांसी। जिस दिन से गई हूँ उसी दिन ही से, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, या तो वो वजह होगी, या फिर हो सकता है कि मौसम बदलाव हो तो उसकी वजह से हो गई हो, या फिर हो सकता है कि जिस दिन मैं वहाँ पे लैंड हुई हूँ घर में जाते ही मैंने जूस की जो बॉटल्स आती है ना छोटी छोटी, उसमें से एक कोई जीरा करके कुछ था, पता नहीं, जीरा पार का कोई जूस टाइप था, वो पिया था। उससे वो तबीयत पर, अगर इतनी तबीयत खराब होती तो पूरे टाइम थोड़ी कोई रहती। तो वही है, अभी दवाइयाँ खा रही हूँ, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी खाई, पर अभी गला ठीक नहीं हुआ। तो अब यहाँ आके देखेंगे कि तबीयत बेटर कितनी देर में होती है, जिससे आइडिया होगा कि पॉल्यूशन था, क्या वजह थी। यहाँ मिस्ट्री रहेगी। तो पर एनीवे, आके एक बड़ी खुशी हो रही है, वापस दुख भी हो रहा है, क्योंकि खुशी हो रही है कि घर आ गए हैं, दुख हो रहा है कि अपना वहाँ वाला घर छोड़ के आना पड़ा, सबको अपनों को छोड़ के आ रहे हैं, इंडिया को छोड़ के आ रहे हैं। तो एनीवे, प्लान जल्दी जल्दी फिर से बनाऊंगी। अभी बेस क्रिएट कर रही हूँ कि फिर से जाने की तैयारी। अब ऐसे सोच लूँ कि 3 महीने यहाँ, 3 महीने वहाँ, 3 महीने यहाँ, 3 महीने वहाँ, क्या कहते हो। और मैंने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी, और उसमें से हमने तो नहीं, मैंने देखी ये धुरंधर मूवी भी। मैं पापा मम्मी को लेके गई फर्स्ट डे के शो में। फर्स्ट शो तो नहीं देखा हमने, पर आप कह सकते हो फर्स्ट डे, सेकंड या थर्ड शो हमने देखा था। और हैरानी की बात ये है, वो ज़रूर मैं इसमें मूवी शुरू करने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि जब हमने बुकिंग की है, क्योंकि हमारा शो था कोई 1 बजे का, और फ्राइडे का 1 बजे का शो था। और क्योंकि देखो सबने काम करना है, छुट्टी तो है नहीं, तो अभी 2 रोज़ जो थी, मतलब पीछे की जो प्रीमियम रोज़ होती हैं, वो उन्होंने दिखाया कि वो गई हुई हैं, मतलब सारी बुक है। और जो हमने रो बुक की थी वो पूरी चली गई थी, और जब मूवी देखने गए वो पूरी रो खाली थी। तो उससे पता चलता है कि कितना गलत वो दिखाते हैं। तो अभी जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है अक्षय खन्ना का वायरल एंट्री और रहमान दकेत एंट्री, क्योंकि अक्षय खन्ना का जो वो रोल प्ले कर रहा है वो है रहमान दकेत का, और वो मतलब पाकिस्तानी बना हुआ है, बलूचिस्तान का, मतलब उसको दिखा रहे थे कि उस उनकी साइड में है। और मूवी कैसी थी वो पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद उसके बारे में बात करें। तो मेरे को तो मूवी अच्छी लगी। मूवी बहुत लंबी थी, मगर एक, हाँ, ओए होए, हम तो थक ही गए बैठे बैठे। माँ का ये तो खत्म ही नहीं हो रही। एक्टिंग सबकी फैंटास्टिक थी, सब ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, एक बंदे ने। और उसमें अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी। जिस तरह से नेगेटिव रोल को पोर्ट्रे करा वो बहुत ही अच्छा था। मतलब संजय दत्त की भी, रणवीर सिंह की भी, मतलब सबकी एक्टिंग वाज जस्ट फैंटास्टिक। किसी भी कैरेक्टर को देखो, आप देखोगे कि सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। मुझे इसमें जो कमी लगी वो ये थी पेट्रियोटिक फीलिंग जो आती है ना, वो मेरे अंदर जनरेट नहीं कर पाई। शुरू में थोड़ा सा लगा, फिर उसके बाद जो है फिर वो मारकाट में ओ वॉयलेंस, बाय गॉड क्या वॉयलेंस। आधे टाइम तो मैं आंख ही बंद कर ली थी देख के, कई जगहों पे जिस तरह से होता है ये क्या दिखा रहे हैं। और थोड़ी सी ड्रैग्ड लग रही थी कि लंबी खींची जा रही हो। फाइटिंग सीन्स बहुत लंबे कर दिए थे मेरे हिसाब से। शुरू में कई डायलॉग सुनोगे ना जो पाकिस्तानी बोलते हैं इंडियंस के बारे में, वो यहाँ लगते हैं। वो जानबूझ के स्टार्ट में किए थे, उन्होंने दिखाया कि कैसे हिंदूज जो है कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, वो उनको भी पता है और उसका फायदा उठाते हैं। और उसमें इन्होंने 26/11 के टाइम जो बातचीत नहीं, वो जो मेरे ख्याल से कहाँ पे हुई थी वो पार्लियामेंट के में, वो वाली जो थी एक्चुअल में जो रिकॉर्डिंग इन टेररिस्ट ने बात की थी, वो उन्होंने बताया कि क्या उनकी बातचीत हुई, वो उन्होंने सुनाई, वो भी कमाल का था।
पर पेट्रियोटिज्म ज्यादा दिखाते, मुझे इसलिए थोड़ा लगा, मैंने कहा यार पाकिस्तानी दिखाई जा रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोगों ने बोला हाँ था। मुझे वो लग रहा था, मैं कह रही यार पाकिस्तानी दिखाई हाँ जा रहे हैं। पाकिस्तानी दिखाए जा रहे हो, मुझे अपना देश देखना है, मुझे अपना इंडिया देखना है। Right. तो वहां पे मुझे वो पंगा लगा था। फिर मेरे को कई बार शक होने लगता था, मैं कहती ये कहीं पाकिस्तानियों को वॉर्न तो नहीं कर रहे कि देखो इंडिया कैसे चाल चल रहा है और बलोचियों को और पाकिस्तानियों को लड़ा के फायदा ले रहा है। मैंने कहा कहीं ये मैसेज तो नहीं दे देंगे ये पाकिस्तानियों को कि जो अगर हमारा है भी ये एंगल तो वो क्यों बताना चाह रहे हैं। पर एनीवे मूवी वॉज नाइस, देखनी तो चाहिए, मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, क्योंकि एक डिफरेंट एंगल था, वॉयलेंट था एनिमल की तरह। यहाँ हो सकता है आप कह सकते हो एनिमल को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो चलो अब देखते हैं अक्षय खन्ना की जो एंट्री है, धमाकेदार एंट्री, उसका मजा लेते हैं। इसको तो मैंने पहचाना ही नहीं था, वो ये हाँ मेरे को ये कौन है बाद में पता चला मुझे बहुत लेट है। ओ ये सी ये अजीत दोवल बनाए पर नाम तो कोई और ही दिया था। अरेबिक सॉन्ग क्यों लाया? क्योंकि ये वो वहाँ का दिखा रहे ना, पाकिस्तान का दिखा रहे, तो वही म्यूजिक डाला होगा। ये मूवी का है? हाँ मेरे ख्याल मूवी में था। ये सारा पाकिस्तान का सब है। अरेबिक सॉन्ग लग रहा है। अच्छा ये जो इसकी भी बात करनी है हीरोइन की, बोल क्या रहे मुझे वहां पे भी नहीं समझ आता। अरेबिक खुश टोटल अरेबिक है। आई थिंक इट कुड बी समथिंग एल्स। तो बताओ आपको कैसी, अगर आपने मूवी देखी है तो आप बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। अच्छा अक्षय खन्ना जब आया ना, उसको मैं देख रही थी कई जगहों पे, तो मुझे लगा कि इतना पतला लग रहा था कि मेरे को लगे कहीं कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं हो गई। मैंने कहा तब उसको देख के मुझे लगा नहीं, इसको थोड़ी अपनी हेल्थ मतलब रियल लाइफ में थोड़ी अपनी हेल्थ अच्छी करनी चाहिए, कुछ पंगा लग रहा है मुझे। उस टाइम मुझे बहुत अजीब वो फील हुआ, मतलब कि ये क्या शॉक लगा मुझे। और इतनी अच्छी एक्टिंग थी, मैंने कहा अगर थोड़ा और हेल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पर्सनल मतलब वो लगा कि भैया कहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो मैं थिएटर में बैठी हुई भी मम्मी को कहा कि मुझे भी लग रहा था कि समथिंग कुड बी। हाँ मुझे भी यही फील हुआ। और जो लड़की हीरोइन बनाई है वो मुझे लगा वो मिसफिट थी मूवी में। वो जो थी ना वो उसके हिसाब से रणवीर सिंह के हिसाब से उसके सामने छोटी सी बच्ची लग रही थी मुझे। तो मुझे पता नहीं वो इतनी उसकी एक्टिंग सब में से अगर देखो तो अगर आप बोलोगे कि लीस्ट आपको परफॉर्मेंस किसकी लगी तो वो फिल्म मैं कहूँगी लड़की की लगी है। बाकी सबकी तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। और अगर आपने मूवी नहीं देखी तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि एक बारी तो ज़रूर आप देखो। शुरू में आपको मूवी जो है इंटरेस्टिंग लगती हो, पर बाद में एंडिंग में बहुत ड्रैग होने लग जाती है। मुझे ड्रैगिंग फीलिंग एंड में आई थी। तो पर भाई हमने तो इंडिया में देखी थी और बड़े मज़े किए थे लोगों, और काफ़ी सारी और भी मैंने देखी है। हक भी मैंने देखी, बताना आप लोगों ने हक देखी? मैंने तो उसका खास डाला भी था कि भैया बहुत अच्छी मूवी है, हक ज़रूर देखो। और एक ताज भी देखी थी मैंने, ताज भी अच्छी थी, पर हक मुझे ज़्यादा मतलब उसमें लगा कि जिस तरह से सोसाइटी के लिए हक अच्छी थी। हाँ, और उन्होंने ना थोड़ा और ओपनली उसको एड्रेस किया था मैटर को। पर ताज में थोड़ा गोलमोल करने की कोशिश मुझे फील हुई ताकि कोई ऑफेंड ना हो जाए। पर एनीवे धुरंधर जो है वो तो मूवी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की जो बेइज्जती की है ना उनकी सच्चाई दिखा के, अब देखना होगा कि कौन ऐसे पाकिस्तानी है कि पैसों के लिए ऐसी मूवियों के ऊपर भी रिएक्शन दे सकते हैं। क्योंकि भैया वही वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तानी वो पैसों के पीछे है,
जहां पैसा देखा, वो मूवी भी बस वही दिखा रही है कि जहां पैसा देखा वहां पे वो उन्होंने कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर एनीवे, आप भी शो बताना भैया, जरूर शेयर करना कि आपको कैसी लगी। इन्होंने नहीं देखी, अब मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है इनके साथ एक और बारी देखने अगर जाना चाहे तो मैं जा सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये वेट करेंगे जब आएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं, उसकी डिस्कशन होगी, क्योंकि मैं आज ही आई हूँ, आधा घंटा पहले प्लेन से घर पहुंची हूँ। मैंने कहा सबसे पहले आप सबको हाई करने का है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।